16 अगस्त की वो खौफनाक रात, जश्न का माहौल था, जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। तभी उत्तराखंड के रामनगर की तरफ एक तेजी से स्विफ्ट कार अपनी स्पीड भर रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे संजीव को भनक नहीं थी कि बेसब्री से मौत उनका इंतजार कर रही थी। वो अपने साथ लाए जो दोस्त थे, जिसे दोस्त कह रहे थे, वो असल में उनकी मौत के सौदागर होंगे, ये उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। दरअसल उनके एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी, जिसकी बदौलत वो बोलते हैं कि चलो हम लोग तुम्हारे बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं, घर से निकलते हैं। और इसके अलावा संजीव के अलावा उस कार में 2 और लोग थे, वो शामिल हो जाते हैं। जैसे ही कार रिटर्न होती है, रामनगर की तरफ बढ़ती है स्विफ्ट कार, तभी अचानक से संजीव के पीछे की सीट पर बैठा जो शख्स होता है कातिल, वो इंतजार कर रहा था सही समय का। जैसे ही थोड़ा डिसबैलेंस होता है कार, इतने में वो तमंचा निकालता है और ड्राइविंग सीट पर बैठे संजीव के लेफ्ट साइड पर लगा देता है, नेक पर। तुरंत वो तमंचा चलाता है और मौका वारदात पर ही संजीव बेसुध होकर ड्राइविंग सीट से बगल की सीट पर गिर जाते हैं। आपा गाड़ी की जो उनका कंट्रोलिंग था स्टीयरिंग पर, वो छूट जाता है और गाड़ी लड़खड़ाकर एक खेत में जाकर गिर जाती है। मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि रात का घनघोर रात था, सुनसान सड़क थी, इसका फायदा उठाकर संजीव के अलावा उस कार में जो 2 अन्य लोग थे, वो मौके से निकलते हैं और खुद फरार हो जाते हैं। एक फोन घुमाते हैं, फोन पर किसी को अपडेट दे रहे थे कि काम हो गया है, जैसा कहा था ठीक वैसा हुआ। जिस शख्स की हत्या करनी थी, हत्या हो गई है। जैसे कि इसे दिखाना था कि एक एक्सीडेंट हुआ है, हूबहू वही लगता है, किसी को भनक नहीं लगती कि इसके साथ कुछ हुआ है। दिखाना था कि एक्सीडेंट में मौत हुई है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक मर्डर प्लान किया गया था। मर्डर प्लान करने के पीछे जो था, उसकी कहानी आप सुनेंगे तो पुलिस तो क्या आपको बता दूं कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। साजिशकर्ता जो था वो इतना प्लानिंग से, प्लॉटिंग से ये काम करता है कि संजीव खुद उसी घर में रहते थे, उन्हें भनक नहीं लगी होगी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। 16 अगस्त की रात की ये वारदात है, जब उत्तराखंड के काशीपुर थाना में प्रतापपुर जो एरिया लगता है, वहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार जो है खेत में पड़ी हुई है। लोगों को पहले लगता है कि वो कार जो है एक्सीडेंट की वजह से खेत में जाकर धान के गिर गई है। जब लोग वहां नजदीक जाते हैं और देखते हैं तो कार का जो ये ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था, और वो बैठा नहीं, लेटा हुआ था, और खून आसपास जो है छींटे उड़ी थी। इसे देखकर फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब मौका वारदात पर आती है, पंचनामा करती है, तो पहले पुलिस को लगता है कि ये एक्सीडेंट का केस है, लेकिन जब जांच पड़ताल करती है और नेक पर मार्क देखती है, पुलिस फौरन समझ जाती है कि ये मामला जितना साफ सुथरा दिख रहा है, सरल दिख रहा है, उतना है नहीं। और होता वही है कि ये मामला इतना पेचीदा होता है क्योंकि नेक पर एक मार्किंग थी, जिससे समझ गया था कि शूट किया गया है शख्स को। अब पुलिस फौरन रिपोर्ट दर्ज करती है, छानबीन करने लगती है, जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पंचनामा करवाती है, सीसीटीवी खंगालती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर स्विफ्ट कार में जो शख्स है वो कहाँ का है, कौन है। इतने में पता चलता है कि वो रहने वाला उत्तराखंड का ही है और 24 साल का संजीव है। संजीव कुमार की शादी निशा से हुई थी और निशा और संजीव कुमार शादीशुदा थे। और इसी दरमियान घर वालों को सूचना जब मिलती है कि संजीव की लाश उनकी कार में मिली है, फौरन मौका वारदात पर लोग पहुंचते हैं, जांच पड़ताल की जाती है। तो वाइफ का स्टेटमेंट लिया जाता है कि आपकी लास्ट बात कब हुई थी। तो वो बताती है कि उनके हस्बैंड से, यानी संजीव से जो बातचीत हुई थी उसके बारे में वो बताती है, लेकिन पुलिस के कानों पर यकीन नहीं होता जो वाइफ उनकी बयां कर रही थी, यानी निशा। अब पुलिस जो है सीडीआर निकालने की कोशिश करती है कि निशा का भी सीडीआर खंगाला जाए, संजीव कुमार का खंगाला जाए, और अन्य जो 2 लोग पर सस्पेक्ट कर रही थी, क्योंकि सीसीटीवी ये तमाम चीजें थी जिससे पुलिस जांच कर रही थी कि आखिर इस तरह के कांड को अंजाम किसने दिया था। सीसीटीवी में मदद मिलती है, फॉरेंसिक टीम में मदद मिलती है, और पीएम और फॉरेंसिक टीम जब वहाँ पीएम के लिए बॉडी भेजी जाती है और फॉरेंसिक टीम से जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत एक हत्या को अंजाम दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर संजीव कुमार को क्यों मारा गया था, संजीव की ऐसी क्या गलती थी। वो शादीशुदा थे, निशा जो उनकी वाइफ है
वो क्या बताई थी पुलिस को, तो पूरी कहानी आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ऊधम सिंह नगर के काशीपुरा का ये मामला है। पहले तो पुलिस को लगा था कि ये एक्सीडेंटल केस है, सूचना पुलिस को वही मिली थी। जब मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये दिखाया जा रहा था एक्सीडेंट है, लेकिन ये एक बकायदा मास्टरमाइंड है इस मर्डर के पीछे कोई। अब पुलिस खंगालने लगती है और सबसे पहले जाती है निशा के पास। निशा जब बातों को घुमाने लगती है तब उसका सीडीआर खंगाला जाता है। अब सीडीआर रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस रात 16 के दरमियानी रात जिस वक्त उनके पति यानी संजीव की हत्या हुई थी, उस वक्त उन्हें एक फोन आया था। अब ये फोन किसका था, पुलिस उसे ट्रेस करने लगती है तो पता चलता है कि निशा जो है वो किसी लड़के से कांटेक्ट में थी। वो लड़का माइनर था और संजीव कुमार जहां पर काम करते थे, जो उनका ऑफिस था, वहां पर एक ऑफिस बॉय को रखे थे। वो कोई और नहीं बल्कि एक माइनर लड़का था जो उस दिन उसकी बर्थडे पार्टी थी। उसी के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए संजीव उसे ले जाते हैं और वो कहता है कि मेरा एक दोस्त भी आएगा। क्योंकि ये दोनों माइनर है इसलिए हम आपको नाम नहीं बता रहे हैं, पूरी आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो दोनों लड़के संजीव कुमार के साथ जाते हैं सेलिब्रेशन के लिए। और ये लोग जब लौटने लगते हैं तभी ये लोग जो काशीपुर थाना के अंतर्गत प्रतापपुर आता है, वहां पर ये लोग धान की खेत में हत्या करके वहां से फरार हो गए थे। और जो शूट किया गया था तमंचे से वो कोई और नहीं बल्कि संजीव के ऑफिस में काम करने वाला जो शख्स था उसका दोस्त था। अब पुलिस सीडीआर के थ्रू निशा से पूछताछ करती है कि ये मामला है क्या और इतनी रात को तुम्हें किसका फोन आया था। एक और तुम्हारे पति की हत्या हुई थी, उसकी लाश बिछी हुई थी, दूसरी ओर तुम्हें फोन आता है। इस पर पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो टूटती है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। और ये कहानी वही जो आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, सोनम रघुवंशी, मुस्कान या फिर सिया, ये तमाम जो औरतें हैं, जो तमाम महिलाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टनर को रास्ते से हटाया, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भी एक महिला ने, निशा ने, अपने पति संजीव को रास्ते से हटाने के लिए एक मर्डर और एक मास्टरमाइंड प्लान रचा, जिसने उसने अपने ही जिससे अफेयर चल रहा था, 6 से 7 महीने ही हुए थे ये अफेयर को। सोचिए आप, निशा शादीशुदा थी, अपने पति के साथ रहती थी, बावजूद इसके उसका अफेयर चलता है और अफेयर माइनर लड़के से। और वो माइनर लड़का इस तरह वो तैयार करती है कि रास्ते से सांप भी हट जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने उसे मनाया, ब्रेन वॉश किया, पूरी तरह से उसे प्लानिंग के तहत चीज़ें करवाई, जिसमें उसने अपने एक दोस्त को शामिल किया। और इस तरह से एक मर्डर को अंजाम देने के पीछे 3 लोग निकलते हैं। एक पति को मार दिया उसकी बीवी ने, बेवफा बीवी ने, जो अपने अफेयर में थी किसी के साथ, माइनर बच्चा था, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ वो दुनिया बसा लेगी। इसके लिए उसने 7 जन्मों की कस्में खाकर जिसके साथ शादी रचाई थी उसे ही रास्ते से खत्म करवा दिया। अब पुलिस के सामने पूरी कुंडली खुलकर सामने आ जाती है निशा की, जिसमें पता चलता है कि निशा ही इस कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड थी। उसने ये कत्ल करने के पहले बताया था कि पूरी तरह से क्या चीजें कैसे होंगी, जिसकी वजह से ये तीनों शामिल होते हैं। और 16 अगस्त, क्योंकि उनकी जो लड़का था उसका बर्थडे था, उसी डेट को चुना जाता है। जिसके बाद ये लोग रास्ते में आते आते एक जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है उसका फायदा उठाते हैं और फौरन संजीव कुमार को वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं और मौका वारदात से खुद फरार हो जाते हैं। अगर वो एक कॉल नहीं किया गया होता तो निशा शायद ये चीज़ें सामने नहीं आ पाती। लेकिन जैसे ही पुलिस सीडीआर निकालती है तो पूरी कुंडली सामने आती है, जिसमें पता चलता है कि एक बेवफा बीवी ने अपने अफेयर को सक्सेस करने के लिए माइनर लड़के का इस्तेमाल किया और माइनर से ही उसका अफेयर था। और इसके बाद उसने अपने पति को रास्ते से हटवा दिया, तमंचे से मरवाकर। अब पुलिस जो है मुकदमा दर्ज कर ली है, जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया, एक बार वो सुन लीजिए। प्रतापपुर क्षेत्र से काशीपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया रोड एक्सीडेंट की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। एक स्विफ्ट कार में एक शव का होना पाया गया था। शव की शिनाख्त करने पर उनका नाम संजीव कुमार, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली। लेकिन पंचायतनामा भरते हुए उनके गले पर एक चोट थी, जिससे ये मर्डर होने की संदिग्धता लग रही थी, जिस आधार पे पोस्टमार्टम करवाया गया डॉक्टर के पैनल के द्वारा, जिसमें गन शॉट इंजरी की पुष्टि हुई थी।
संदिग्धता के आधार पे तथा जो हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य थे उसके आधार पे 2 विधि विवादित किशोरों को हमने कल रात को अरेस्ट किया है, जिनके द्वारा अपना जुर्म कबूला है। जिनके द्वारा ये बताया गया कि जो मृतक की पत्नी है उसके साथ उसमें से एक किशोर के अनैतिक संबंध थे और उसी के चलते उन्होंने साजिश करके उस व्यक्ति को, संजीव को, अपने साथ बुलाया। 16 तारीख को उसमें से एक किशोर का जन्मदिन भी था, तो उसको रामनगर और अन्य इलाके में घुमाया गया। बाद में वापस आते दौरान प्रतापपुर क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें मेन मोटिव जो है वो जो विधि विवादित किशोर है उसके और मृतक के पत्नी के बीच में जो अनैतिक संबंध है उसका होना पाया गया। उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त एक 12 बोर तमंचा तथा कुछ कारतूस बरामद हुआ। देखिए, इसमें जो किशोर का मृतक के पत्नी के साथ लगभग 7-8 महीने से लगातार संपर्क होना पाया गया है और जो मुख्य साजिश करता है वो मृतक की पत्नी है और जो गोली चलाने वाला है वो अन्य एक किशोर जो उस टाइम पे गाड़ी में मौजूद था, पीछे की सीट में, बैक सीट में बैठा हुआ था, उसने पीछे से ही नज़दीक से फायर किया हुआ है। आपको बता दो कि पुलिस ने फौरन जैसे ही 2 माइनर लड़कों का नाम सामने आता है, उन्हें मालवा जो फार्म है वहां से पुलिस डिटेन करती है, उनसे पूछताछ करती है, क्योंकि लड़के माइनर है तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके कस्टडी में उससे पूछताछ होगी। और ये लड़कों ने पुलिस थाने में कबूल किया था कि किस तरह से निशा ने उसे मनवाया था और निशा का उससे अफेयर था, ये भी कबूलनामा पुलिस थाने में हो जाती है। फिलहाल इस केस को लेकर जो तीनों मेन सस्पेक्ट थे, मेन मास्टरमाइंड तो उसकी वाइफ ही निकलती है, इसके अलावा जो 2 अन्य माइनर लड़के थे उन्हें पुलिस अरेस्ट करती है, पूछताछ करती है, जिसमें खुलासा होता है कि इन तीनों ने मिलकर ही एक सोची समझी साजिश के तहत एक कत्ल को अंजाम दिया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कोई भी रिश्ता हो, चाहे लिव इन का रिश्ता हो, चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का हो, अफेयर का हो, कोई भी हो, आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। बजाय किसी की जान लेने के आप इससे बात कर सकते हैं, कंसर्न ले सकते हैं, आप उनसे जुदा हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ों को छोड़कर लोग पता नहीं क्यों ये रास्ता चुनते हैं, जो कि खुद कभी ना कभी कानून के शिकंजे में आएंगे ही। और जिस तरह से आपने देखा कि ये केस होता है और आखिर CDR, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है और आप कितना भी चाहेंगे छूट नहीं सकते, जिसकी वजह से निशा जैसी औरत, बेवफा औरत, उसे पकड़ी जाती है और खुलासा होता है कि उसने इस तरह से इस कांड को अंजाम दिया। तो ऐसा करने से 100 बार सोचना चाहिए। ऐसा करने से लाख गुना अच्छा है कि आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो जाए। कई रास्ते होते हैं, कोई इसमें दुविधा नहीं है। अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा, कोई भी उम्र हो, कोई भी समय हो, आप उसे इच्छा अपनी बताइए ताकि वो सेपरेट हो सके, बजाय इसके कि आप ऐसे रास्ता चुनते हैं जहां पर आपको खुद सज़ा काटनी होगी, आप अपनी लाइफ को खुद हेल बना देंगे और दूसरे की लाइफ तो आप खुद छीनने की कोशिश में लगे पड़े हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आगे कुछ अपडेट होगा इस केस में हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।